उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक्चुअली में क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो यार क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा ना, वो या तो कॉस्ट प्राइस अपने पास गिवन होगा या फिर सेलिंग प्राइस गिवन होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक गिवन होगा। ठीक है, या तो सीपी या तो एसपी, पहला बात। बट काम इतने में नहीं बनने वाला, सीपी के साथ एक और इंफॉर्मेशन गिवन होना चाहिए, या तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। ठीक है, या तो प्रॉफिट परसेंट अपने पास गिवन होना चाहिए या फिर लॉस परसेंट गिवन होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक गिवन होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से सेलिंग प्राइस सिर्फ गिवन होगा तो काम नहीं बनेगा, उसके साथ जो है या तो प्रॉफिट परसेंट अपने पास गिवन होगा या तो लॉस परसेंट गिवन होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, देखो यार यही फॉर्मेट है अपने क्वेश्चन का। ठीक है, और इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेकर के जाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। देखो, तो अपना क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होगा, सीपी के साथ या तो प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा या फिर सीपी के साथ लॉस परसेंट गिवन होगा। दो वैरायटी यहाँ हो गया। ठीक है, एसपी के साथ या तो प्रॉफिट परसेंट गिवन होगा या फिर एसपी के साथ या तो लॉस परसेंट गिवन होगा। चार वैरायटी हो गया। बोले निकालना क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर सीपी फाइंड आउट करना है और यहाँ पर एसपी फाइंड आउट करना है, बस सिंपल सा बात है। ठीक है, ये अननोन है अपने पास, इसी को पता करेंगे, लापता है। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या, देखो एक पहला फॉर्मेट का हम लोग पहले समझेंगे अच्छे तरीके से कि सीपी गिवन होगा, उसके साथ प्रॉफिट परसेंट और एक लॉस परसेंट वाला, और उसका 5 मेथड से हम लोग उसको डील करेंगे। ठीक है, देखते हैं, और फॉर्मूला कहाँ से आया वो चीज भी यहाँ पर डिराइव करके दिखाऊंगा बहुत ही मजेदार वे में। चलो देखते हैं। पहले करेंगे क्या, हम लोग इस बोर्ड को ना हाफ हाफ में स्प्लिट कर देंगे। बोले अच्छा तोड़ दीजिएगा, नहीं तोड़ना नहीं है, मतलब ये पेंसिल से बस एक सिंपल मार्क लगाएंगे। और एक तरफ हम लोग लेंगे सीपी के साथ प्रॉफिट परसेंट वाला क्वेश्चन और एक लेंगे सीपी के साथ लॉस परसेंट वाला क्वेश्चन, और दोनों को कंपेयर करके बहुत ही मजेदार वे में हम लोग उसको सीखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो तो हम लोग पहले इसको स्प्लिट करते हैं। देखो बहुत ही मजेदार वे में आप लोगों को समझ में आएगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, चलो तो हम लोग करने क्या वाले हैं, देखो एक तरफ सीपी के साथ प्रॉफिट परसेंट और एक तरफ सीपी के साथ लॉस परसेंट का क्वेश्चन हम लोग अलग अलग मेथड के साथ कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। तो चलो पहले बोर्ड को स्प्लिट कर देता हूं, देख लो। तो यहां पर जो है ना, मान लिया जाए सीपी दिया हुआ है 2400, तो यहां पर भी सीपी दिया हुआ है 2400। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम ले रहा हूं, है ना, 2400। ठीक, चलो उसी के साथ यहां पर जो है प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20% और यहां पर लॉस परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, लॉस परसेंट दिया हुआ है 20%। ठीक है, थोड़ा बोर्ड अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर तो एसपी फाइंड आउट करना है, यहाँ पर भी एसपी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यार फर्स्ट मेथड है ना, मेथड नंबर 1, और यही मेथड नंबर 1 जो है अपना एक्चुअल मेथड है। एम मींस अर्थमेटिक मीन मत समझना आप लोग, एक्चुअल मेथड है। ठीक है, आप लोग फुल में लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पर भी मेथड नंबर 1 और यही अपना एक्चुअल मेथड है। बोले अच्छा चलो देखते हैं क्या है। यार आप लोग ये बताओ, कोई ऑब्जेक्ट को हमने किसी कॉस्ट प्राइस में खरीदा और अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो बताओ सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा या कम होगा। अभी मैंने बताया था कि जब भी प्रॉफिट होता है तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। इसका मतलब है कि जब यहां से सेलिंग प्राइस अगर मैं निकालूंगा तो इसका मतलब यह है कि जो सीपी का वैल्यू में कुछ जुड़ा होगा, कि सीपी से एसपी ज्यादा होगा, मतलब उसमें कुछ जुड़ा होगा। कितना जुड़ा होगा, जो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है ना सीपी का। बोले अच्छा ये इक्वेशन तो बहुत बढ़िया से समझ में आ गया। बोले इसमें भी समझ में आ जाएगा। देखो इसमें यार लॉस हो रहा है, बताओ लॉस हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस का जो वैल्यू होगा कॉस्ट प्राइस से कम होगा, मतलब सीपी में कुछ घटा होगा तभी एसपी बना होगा। इट मींस यहाँ पर माइनस होगा क्या, जो लॉस परसेंट दिया हुआ है सीपी का। ठीक है, बस इसी इक्वेशन में हम लोग सॉल्व करेंगे और एसपी का वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। यही अपना एक्चुअल मेथड है यार। ठीक है, सीपी का वैल्यू है 2400 प्लस प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20, इसको चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, इनटू ऑफ का मतलब इनटू, और सीपी का वैल्यू है 2400। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, देख लो 2400 प्लस 24 टू जब 48 यानी 480, यानी 2880 आ गया। यही अपना एसपी बन गया, देख लो। ठीक है, उसी तरह से यार यहाँ पर सॉल्व कर लो आप लोग। देख लो सीपी का वैल्यू कितना है 2400 माइनस लॉस मतलब 20/100 इंटू
CP का वैल्यू है 2400, 00 से 00 कट गया, यानी 2400 माइनस 480, देख लो 24 टू जब 48 और एक जीरो। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम फास्ट होना चाहिए। अब सोचो 400 में 400 चला गया, 2000 बचेगा, 80 और सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 1920 आएगा, देख लो यही अपना SP हो गया, सेलिंग प्राइस। बोले अच्छा हाँ। मेथड नंबर 2 क्या है, फॉर्मूला, जो कि आप लोग डिपेंडेंट होते हो, देख लो यार। तो SP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP। अगर प्रॉफिट हुआ तो यहाँ प्लस प्रॉफिट परसेंट होगा, और अगर लॉस होता तो क्या होता है यहाँ पर 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP। आप लोग यहाँ वैल्यू पुट करो और इजीली आंसर निकाल लो। देख लो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 बाई 100, और CP का वैल्यू 2400। ठीक है, इसको कट करेंगे तो आंसर इतना ही आएगा, सेम टू सेम। बोले यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये फॉर्मूला देखो यार एक्चुअल मेथड से ही आया। देखो प्रॉफिट परसेंट के जगह लिखेंगे, इसको 100 से डिवाइड देंगे और ऑफ का मतलब इंटू CP कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस P बाई 100, और 100 एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस P आ जाएगा। देख लो, तो यार यही एक्चुअल मेथड मैं बार बार समझाने का कोशिश करता हूँ कि यार आप लोग एक्चुअल मेथड पे ध्यान दीजिए, तो फॉर्मूला वगैरह आप लोग खुद से ही ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअल मेथड से ही आता है वो। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही इसका मतलब डिफाइन किया था कि फॉर्मूला इज द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ एक्चुअल मेथड ऑफ दी मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है ना, उसी का इंटरमीडिएट स्टेप है वो जो फॉर्मूला हम लोग रट रहे हैं। ठीक है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने को अच्छे से मेथड पता है तो हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो मेथड नंबर 2 ये फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हो। चलो हम लोग चलते हैं मेथड नंबर 3 में। ठीक है, तो थर्ड मेथड क्या है, देखो मेथड नंबर 3, तो इसमें क्या है ना, मेथड नंबर 3 में यहां पर भी मेथड नंबर 3 ही चलेगा। देखो आप लोग समझो इसको, मेथड नंबर 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। प्रॉफिट परसेंट यार दिया हुआ है, बोले हाँ कितना दिया हुआ है 20%। बोले इसमें क्या दिया हुआ था, इसमें तो लॉस परसेंट दिया हुआ था। बोले हाँ बहुत बढ़िया, ये भी 20% दिया हुआ है। तो कोई भी इनिशियल वैल्यू को हम लोग 100% मानते हैं यार। ठीक है, कोई भी इनिशियल वैल्यू को हम लोग 100% मानते हैं। अब जरा सोचो प्रॉफिट हुआ है मतलब 100 में जुड़ा होगा, प्रॉफिट मतलब ऐड हुआ होगा उसमें, तो 20% इसमें जोड़ दो यार, 100 प्लस 20%। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 120%। बोले अच्छा बहुत बढ़िया। इसमें क्या करेंगे, तो कोई भी इनिशियल वैल्यू को हम लोग 100 मानते हैं, तो 20% घटा है मतलब 100 में 20 घटा दो, कितना बन जाएगा 80%। बोले अच्छा उसके बाद क्या करें, उसके बाद कुछ नहीं करना है। बोले अच्छा कुछ नहीं करना है, हाँ। अब सोचो CP में यही जो परसेंटेज आया ना, 120% का ही वैल्यू, CP का 120% जो होगा ना वही अपना SP होगा। देख लो यही अपना SP होगा। बोले अच्छा इसमें वही है क्या, हाँ सेम टू सेम। CP में 80% मल्टीप्लाई कर दो, वही अपना SP हो जाएगा। बोले अच्छा देखो जरा, CP का वैल्यू था 2400, 120% को चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड, ये रहा SP। 00 से 00 कट गया, 24 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो यार। देख लो 24 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 टू 8, 2 टू 4 और 4 8, 2 1 2। देख लो यार एक जीरो था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 120 था तो 2880 आ जाएगा। देख लो क्या सेम आंसर आया एकदम सेम टू सेम। बोले हाँ यार सेम तो आया है, ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रिक है यार। अभी आगे रुको, अभी और भी खतरनाक ट्रिक आने वाला है। ठीक है, इससे भी शानदार। बोले अच्छा CP का वैल्यू कितना है 2400, 80 बाई 100 इज इक्वल टू SP, यही अपना SP हो जाएगा। 00 से 00 गया, 8 4 जा 32, 3 कैरी में, 8 2 जा 16 और 3 19, और ये जीरो, ये रहा SP। यार कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। एक तो मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को अपने अंदर भरोसा होना चाहिए कि कैलकुलेशन मेरा फास्ट रहेगा और सही कर पाऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक्चुअल मेथड पे ध्यान दो तो आप लोग ट्रिक भी खुद से ही निकाल सकते हो। चलो मेथड नंबर 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ही खतरनाक है, और 5 नंबर वाला मेथड तो और भी खतरनाक है। अच्छा इतना खतरनाक है तो क्यों सीखते हैं फिर, मतलब बहुत ही मजेदार है ना, कहने का मतलब ये है। चलो देखो मेथड नंबर 4, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था यार कितना 20%। बोले अच्छा 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 100 से डिवाइड दे करके। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, मतलब 1/5 आया। बोले हाँ ये तो ठीक है। यहाँ पर क्या करें, वैसे यहाँ पर भी लॉस परसेंट निकाल लो यार, कितना दिया हुआ था 20%, तो 20/100 मतलब ये भी 1/5 आएगा। बोले हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद क्या करें, अब जरा सोचो यार, प्रॉफिट हो रहा है, सोचो तो 5 में प्रॉफिट मतलब यहाँ से जो है ना, नीचे का वैल्यू को ऊपर वाला वैल्यू से ऐड कर दो, 5 + 1 6, और नीचे का वैल्यू एकदम सेम टू सेम रहेगा 5। बोले अच्छा इसमें क्या करें, इसमें तो लॉस हो रहा है तो घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में 1 अगर घटेगा तो 4 बचेगा और नीचे 5 होगा। बोले अच्छा चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करें, उसके बाद कुछ नहीं करना है, CP में वही वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, वही अपना SP आ जाएगा। बोले अच्छा इसमें भी वही, हाँ
CP में 4/5 मल्टीप्लाई कर दो, यही अपना SP आ जाएगा। CP का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2400 इंटू 6/5 इज इक्वल टू SP। 5 का टेबल में 5 4 20, 5 8 40, 0 मल्टीप्लाई करके देखो 0, 8 6 48, 4 हाथ में 6 4 24 और 4 28, देख लो ये आ गया SP। यार ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। हाँ इससे भी शानदार है मेथड नंबर 5 वाला। देखो CP का वैल्यू है 2400 इंटू 4/5, 5 से कट गया, 5 4 20, 5 8 40, 0 ये रहा SP। बोले अच्छा 0, 8 4 32, 3 हाथ में, 4 4 16 और 3 19, देख लो ये रहा SP का वैल्यू। क्लियर है? चलो मेथड नंबर 4 बहुत ही शानदार वे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करते हैं मेथड नंबर 5। ठीक है, एकदम फास्ट यार, ये सब तो हम लोग मेथड अभी सीख रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तब तो बहुत मजा आएगा, फिर तब आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार एक्चुअली में हम लोग जो है मैथमेटिक्स बोले तो फील के साथ समझ में आ रहा है कि कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। चलो देखो मेथड नंबर 5, ये भी रहा मेथड नंबर 5। इसमें क्या करना है, अच्छा सेम टू सेम, हालांकि मैं रफ कर दिया इसलिए ताकि एक बार रिवीजन भी हो जाए आप लोगों को। तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ था 20%, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 20/100 वही आएगा ना 1/5 सेम टू सेम। बोले हाँ यही तो आएगा। देख लो यहाँ पर लॉस परसेंट दिया हुआ था 20%, तो यहाँ भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो 20/100, जब कट करेंगे तो 1/5 ही आएगा। तो अच्छा इसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। फर्स्ट मैं ही बताया था कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP, मतलब ये नीचे का जो वैल्यू है ना वही CP है। बोले अच्छा ये जो 5 रेशियो है ना यही अपना CP है, CP। अच्छा यही 5 रेशियो जो है अपना क्या है, CP है। बहुत बढ़िया। अच्छा फिर SP क्या होगा, सोचो प्रॉफिट हो रहा है मतलब 5 में ऊपर 1 जुड़ा होगा, यानी 6 रेशियो जो होगा वही अपना SP होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा देखो लॉस हो रहा है यार, तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 4 रेशियो ही अपना SP होगा, सेलिंग प्राइस। अब क्या करें, देखो CP तो अपने पास गिवन है, तो 5 रेशियो का वैल्यू निकाल लो। बोले अच्छा 5 रेशियो का वैल्यू 2400 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू आएगा 2400 डिवाइडेड बाई 5। देखो 5 4 20, 5 480 आएगा। अब जब 1 रेशियो का वैल्यू निकल गया तो SP निकालने के लिए देखो 6 रेशियो के बराबर है, यानी 6 इंटू 480 कितना आ जाएगा, 2880 ही आएगा। देख लो, और यही अपना SP होगा, SP सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या होगा यार, देख लो 5 रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है ना 2440 CP के बराबर, और ये 1 रेशियो का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 480 आएगा। तो यहाँ से 4 रेशियो निकाल लो, यही अपना SP है, यानी 480 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1920। ठीक है, यही अपना SP होगा देख सेलिंग प्राइस। तो उम्मीद करता हूँ यार कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पांचों मेथड जो है इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग SP के साथ या तो प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट ये गिवन होगा, तो अब हम लोग उसको कैसे डील करेंगे, एकदम मेथड सेम है, सेम टू सेम उसमें भी। ठीक है, बस थोड़ा सा जो है लीनियर इक्वेशन आना चाहिए, मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये जो है आप लोग नोट कर लो। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं SP के साथ या तो प्रॉफिट परसेंट देगा या फिर लॉस परसेंट देगा, तो वहां से हम लोग CP कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नोट करो इसे।